Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Evolutionary School. As we have completed this chapter, so today we will solve the exercise of this chapter. तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपसे क्या करूँगा, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को आपको बताऊँगा. ठीक है, और फिर उसके बाद से इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. उसके बाद से मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा और वन बाई वन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा. तो चलिए देखते हैं. तो ये आपका एक्सरसाइज है इस चैप्टर का. ठीक है, यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 13 क्वेश्चन है. इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ, ठीक है, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं. ठीक है, तो चलिए वन बाय वन पहले सारे क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके बाद से सॉल्यूशंस को देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और उसका जो सबसे पहला पार्ट है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डैश. ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है. तो ऐसी इमेज को क्या कहते हैं जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. सेकंड है, इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स डैश इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. तो कन्वेक्स के बाद आपको भरना है, ठीक है, कि जिससे आपकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और स्मॉलर बनती है साइज में. थर्ड है, एन इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज़ ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो किस तरीके से मिरर जो किस तरीके के मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा सेम साइज की होती है जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है. फिर नेक्स्ट आपका, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ डैश इमेज. तो ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको कौन सी इमेज कहते हैं. नेक्स्ट आपका, एन इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, तो कनकेव के बाद से आपको डैश दिया उसे फ्लिप करना है. ठीक है, तो उससे बनने वाला कौन सा ऐसा इमेज है जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें, वी कैन ऑब्टेन एन enlarged एन इरेक्ट इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर. तो ट्रू या फॉल्स उसको आप टिक करिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. तो क्या कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, इसको आप ट्रू फॉल्स टिक करेंगे. फिर नेक्स्ट, वी कैन ऑब्टेन अ रियल enlarged एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कनकेव मिरर. ठीक है, तो क्या जो कनकेव मिरर होता है उससे आप हमेशा रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज ऑब्टेन करते हैं, तो उसको आप टिक करिए. फिर नेक्स्ट आपका, रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. तो रियल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट आपका, अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज. क्या कनकेव मिरर हमेशा एक रियल इमेज फॉर्म करता है, इसके बारे में आपको बताना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग. ठीक है, यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हुए हैं और उसमें आपको क्या करना है, मैच करना है. ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है अ प्लेन मिरर. ठीक है, फिर दिया कन्वेक्स मिरर, फिर दिया अ कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और कनकेव लेंस. ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उस पर आपको क्या करना है, मैच करना है. ठीक, तो आप इसको देखिए और इसको मैच करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. फिर नेक्स्ट है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in the plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your finding. ठीक है, तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कुछ ऐसे लेटर्स को चुनना है. ठीक है, जिसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, एग्जैक्टली उसी तरीके की बनती है जैसा वो लेटर होता है. ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, और जो भी आपने फाइंड किया उसके फाइंडिंग्स को आपको क्या करना है, लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज क्या होता है. ठीक है, और गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म. और आपको एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बताना है जहाँ पे एक वर्चुअल इमेज क्या करता है, फॉर्म होता है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कन्वेक्स एंड अ कनकेव लेंस. तो कन्वेक्स और कनकेव लेंस में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन यूज़ ईच ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के एक यूजेस के बारे में आपको बताना है. नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज. किस टाइप के इमेज से आप एक रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, किस टाइप के मिरर से फॉर्म कर सकते हैं. विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज. तो कौन सा लेंस है जो हमेशा क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज ही बनाता है. ठीक है, अगले 3 क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए. अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस बाई. तो एक ऐसा वर्चुअल इमेज, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी इमेज बनाता हो. ठीक है, तो ये कौन कर सकता है, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर,
प्लेन मिरर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between the David and his image will be। ठीक है, तो डेविड क्या करता है, एक प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, खड़ा होता है और इसका डेविड का और जो मिरर का डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर है। डेविड क्या करता है, 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, मिरर की तरफ। तो जो डेविड और उसके इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी टोटल वो कितनी होगी, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर, ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़ अ प्लेन मिरर। ठीक है, जो रियर व्यू था मिरर का वो क्या था, कार का प्लेन मिरर था। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ द ट्रक पार्कड बिहाइंड हिज कार। द स्पीड एट विच द इमेज ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो कार के अंदर जो रियर व्यू था, ठीक है, तो उस पर जो मिरर था वो कौन सा था, प्लेन मिरर। ठीक है, और एक ड्राइवर जो था अपनी कार को क्या कर रहा था, बैक कर रहा था एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और उसके पीछे वो देखता है कि वहाँ पे एक ट्रक खड़ी है। ठीक है, तो वो ट्रक उसको अपनी तरफ आते हुए कितनी स्पीड से दिखाई देगी, यही आपको बताना है। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर है उसको आप टिक करिए। तो 1 बाय 1 जितने भी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आ रहे होंगे, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो अभी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद से आपके कुछ क्वेश्चंस थे, पीछे भी थे। ठीक है, और फिर क्या थे, MCQ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको आप करिए। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो इसके बाद मैं सॉल्यूशंस भी डाल रहा हूँ, उसको आप देखिए और इस एक्सरसाइज को अपने कॉपी में कंप्लीट करिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस को। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रियल इमेजेस को ऑब्टेन्ड किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल इमेज। सेकेंड हमारा था, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो इसका आंसर हो जाएगा मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं और साइज में क्या होती हैं, स्मॉलर होती हैं। ठीक, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा इमेज जो होता है कॉन्वेक्स मिरर ही बनाता है, वर्चुअल होता है, डिमिनिश्ड छोटी साइज की, और अपराइट होता है, ठीक है, इरेक्ट होता है, अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट था, एन इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन मिरर, बिकॉज प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, सेम शेप साइज का ऑब्जेक्ट का क्या करता है, इमेज बनाता है। नेक्स्ट आपका था, एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। ठीक है, तो एक ऐसा इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, जिसको ऑब्टेन्ड किया जा सकता है वो कौन सा इमेज होता है, रियल इमेज, और जिसको नहीं कर सकते हैं वो कौन सा है, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेजेस को ही सिर्फ स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल इमेज। नेक्स्ट है, एन इमेज फॉर्म बाई अ कनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो कनकेव लेंस से बनाया वाला जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होता है, इसीलिए उसको स्क्रीन पे आप ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। द इमेज फॉर्म बाई कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो जो वर्चुअल इमेज बनाता है आपका कनकेव लेंस, इसलिए उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स में। सबसे पहला जो हमारा था, वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाई अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा, बिकॉज द इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो जो कन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, डिमिनिश्ड होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड आपका था, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बिकॉज अ कनकेव लेंस क्या करता है, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म करता है। ठीक है, थर्ड का आंसर आप देखिए, वी कैन ऑब्टेन अ रियल इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाई अ कनकेव मिरर, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर भी ट्रू होगा, बिकॉज द इमेज फॉर्म बाई अ कनकेव मिरर कैन बी रियल और वर्चुअल, इनलार्ज और डिमिनिश्ड
एंड इरेक्ट और इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर से, ठीक है, आप किस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उससे वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इनलार्ज भी हो सकता है, डिमिनिश यानी छोटा हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज रियल इमेज को हमेशा आप स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं बट वर्चुअल इमेज को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। कनकेव मिरर क्या हमेशा रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका फॉल्स होगा, बिकॉज कनकेव मिरर जो है वो दोनों बनाता है, रियल और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो नेचर जो होता है इमेज का डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम था। ठीक है, तो मैच द कॉलम में आपको मैच करना है। ठीक है, जो ए वाला है उसको आपको फिफ्थ से मैच करना है। अ प्लेन मिरर, ठीक है, द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा इमेज बनाता है? इमेज अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज विच इज इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसीलिए फर्स्ट को आप फिफ्थ से मैच करेंगे। ठीक है, फिर जो आपका बी वाला आंसर है, ठीक है, अ कन्वेक्स मिरर, इसको आप सेकेंड और सिक्स से मैच कर सकते हैं, बिकॉज a convex mirror forms a virtual, diminished and upright image and therefore covers a large area of view. Its field of view is very large. ठीक है, तो इसको आप सेकंड वाले से भी मैच कर सकते हैं और सिक्स वाले से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से आप मैच कर लीजिए। इसके बाद से थर्ड जो था आपका सी जो था, अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको आप फर्स्ट से मैच करेंगे, बिकॉज अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस को आप एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, डी जो आपका, ठीक है, अ कनकेव मिरर, इसको आप किससे मैच करेंगे? थर्ड से, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इमेजेस ऑफ लार्ज। ठीक है, तो कनकेव मिरर जो होता है इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, दांतों को देखने के लिए। फिर नेक्स्ट जो आपका लास्ट था ई, अ कनकेव लेंस, उसको आप सिक्स से मैच करेंगे, बिकॉज जो इमेज फॉर्म होता है कनकेव लेंस से, ठीक है, वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है, अपराइट होता है। ठीक है, और क्या होता है? इरेक्ट होता है। तो इससे आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था? स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस का आपको क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, यानी बिल्कुल सीधी बनती है। लेटरली इन्वर्टेड, और ये क्या होता है? जो साइड होते हैं उसमें चेंजेस हो जाते हैं, जो राइट है वो द राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट, तो लेटरली इन्वर्टेड होता है। एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना बड़ा ही इमेज भी बनेगा। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज, ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था लेटरल इन्वर्जन होता है, जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट अपीयर करता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट अपीयर करता है। ठीक, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, वो उतनी ही होती है जितनी की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आपके मिरर से। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in the plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your finding. ठीक है, तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ ऐसे लेटर्स को ढूंढना है, ठीक है, जिसकी इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो कौन कौन से हैं? ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जब इन लेटर्स को आप प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है, देन दे वुड फॉर्म इमेजेस विच एग्जैक्टली लुक्स लाइक द ओरिजिनल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो ये एकदम बिल्कुल सेम साइज के इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, उसमें कोई भी लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। ठीक है, दीज लेटर्स आर वर्टिकली सिमेट्रिक। तो ये लेटर्स जो होते हैं वर्टिकली क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, हुबहू एक जैसे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिवाइड लेटर ए एंड यू इन द मिडिल, देन वी वुड फाइंड दैट द राइट हाफ्स आर इक्वलेंट टू द लेफ्ट हाफ्स ऑफ द लेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेटर ए को और यू को वर्टिकली क्या करते हैं? हाफ करते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में, तो दोनों साइड आपको क्या मिलेगा? एक सिमेट्रिकल फिगर मिलेगा, एक सिमेट्रिकल शेप मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए इनका इमेजेस का फॉर्मेशन जो होता है बिल्कुल क्या होता है? एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक, यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं, जब बिल्कुल बीच से हम लोग क्या करते हैं? इसका हाफ करता है तो दोनों तरफ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या बनता है? बिल्कुल एकदम सेम टू सेम सिमेट्रिक इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म।
तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है, और एक सिचुएशन के बारे में आपको बताना जहाँ पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। When an image cannot be obtained on the screen, it is called virtual image। तो जब किसी इमेज को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। जो इमेज प्लेन मिरर आपका बनाता है वो किस तरीके का बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। बिकॉज द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन प्लेस्ड आइदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे, ठीक है, उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा है चाहे उसके बिहाइंड रखा है, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कन्वेक्स एंड अ कनकेव लेंस। अगला आपका डिफरेंस बताना कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बीच में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला डिफरेंस है, कन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल वाइल कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल। तो जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, थिकर होता है, ठीक है। बट जो आपका कनकेव लेंस होता है वो थिनर होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस आपका एजेस पे पतला होता है, ठीक है, और कनकेव लेंस क्या होता है आपका मिडिल में। उसके बाद से सेकंड जो हमारा डिफरेंस है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट वाइल अ कनकेव लेंस डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, फोकस पे, ठीक है। और जो कॉन्केव लेंस होता है वो क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, ठीक। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, गिव वन यूज ईच ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर के एक यूजेस के बारे में आपको बताना था, ठीक। तो कनकेव मिरर के बारे में आप लिख सकते हैं, कनकेव मिरर कैन फॉर्म इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इमेज बनाता है, ठीक है, इसीलिए इसको कौन यूज़ करते हैं, देयरफॉर दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट्स टीथ, ठीक है। इसीलिए इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ताकि वो एक इनलार्ज इमेज देख सके टिथ का, ठीक है। डेंटिस्ट अक्सर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वेक्स मिरर का एक यूज़ था, कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है, और अपराइट यानी इरेक्ट इमेज बनाता है। इसीलिए इसको एज अ साइड व्यू मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है, कार में, ताकि ये पीछे से जो भी आने वाले व्हीकल्स है उसको क्या कर सके, आपको छोटा करके दिखा सके, ठीक है। ड्राइवर्स टू व्यू ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिहाइंड हिम हर, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी गाड़ी अगर आपके पीछे होती है तो आप अपने साइड व्यू में या रियर व्यू में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। तो किस टाइप का मिरर जो होता है कि रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो आपका कनकेव मिरर होता है वो क्या कर सकता है कि रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। और जो नेचर होता है इमेज का वो डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस के ऊपर कि कनकेव मिरर से आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। तो किस टाइप का जो लेंस होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव लेंस। अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कनकेव लेंस हमेशा क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था एमसीक्यू था, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। तो चार ऑप्शंस थे, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर, बिकॉज कनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर क्या कर सकता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है। बाकी आपके कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर जो होते हैं, ठीक है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो प्लेन मिरर होता है एक वर्चुअल और सेम साइज का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसकी सेम साइज का इमेज भी फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर। डेविड क्या कर रहा था, अपनी इमेज को ऑब्जर्व कर रहा था एक प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। और उसके और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितने की थी, 4 मीटर की थी। तो अगर 1 मीटर वो आगे की तरफ जाता है मिरर के, ठीक है, तो उसके और उसके इमेज के बीच में अब डिस्टेंस कितनी होगी। तो चार ऑप्शंस थे, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। क्योंकि जितनी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है मिरर से, उतनी ही इमेज की भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो उतनी ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट की दूरी 3 मीटर थी तो इमेज की भी दूरी 3 होगी, और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6 मीटर।
In the case of plane mirror, the distance between the object and the mirror is same as the distance between the image and the mirror. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविड यहाँ पे खड़ा था एज ऑब्जेक्ट और डेविड की इमेज टू D1 + D2। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है और सिंपली जो आपको आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, D1 की वैल्यू आप 3 मीटर मान लीजिए और D2 की वैल्यू 3 मीटर, दोनों को आपने ऐड किया और आंसर कितना गया, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़ अ प्लेन मिरर। ठीक है, जो रियर व्यू मिरर था आपका एक कार का, ठीक है, वो क्या था, एक प्लेन मिरर था। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग इस कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और एक ड्राइवर था अपने कार को रिवर्स कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर दैट द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार। तो वो देखता है कि उसके पीछे क्या एक ट्रक खड़ी है। ठीक है, तो किस स्पीड से जो उसकी ट्रक है, जो उसको उसकी कार जो है, ठीक है, जब पीछे जाएगी तो उसको ट्रक अपीयर होगा उसकी तरफ आते हुए 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द स्पीड ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकेंड विच मीन्स द कार इज अप्रोचिंग द ट्रक विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब कार की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, तो जब कार ट्रक की तरफ जाएगी तो जो स्पीड होगी कार की वो क्या होगी, 2 मीटर, यानी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड की तरफ स्पीड की तरफ बढ़ रहा था। बट द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड ट्रक विल डिक्रीज एट द डबल रेट। बट जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डबल रेट पे डिक्रीज होगा, बिकॉज हर सेकंड वो 2 मीटर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसीलिए दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ द ट्रक विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ट्विस्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन इक्वल टाइम। इसीलिए जो इमेज होगी वो डबल टाइम में क्या करेगी, और ट्रेवल करेगी, उसी समय में वो डबल टाइम लेगी। ठीक है, हैंस द इमेज ऑफ द ट्रक विल अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर विद द स्पीड ऑफ 2 × 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जो आपका कार था, जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, यानी हर सेकेंड में वो 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। इसीलिए जो उसकी इमेज है वो उसके डबल, उसी टाइम पे उसकी डबल रेट से क्या करेगी, उसकी तरफ आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 13 तक मैंने 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन किया और सारे सॉल्यूशंस को आपको प्रोवाइड किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज आज आपका होमवर्क है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे उसको आप लिखिए और उसके आंसर्स को लिखिए। ठीक है, और किसी को अगर कोई डाउट होता है तो ऑफ कोर्स वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।